Good afternoon, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss William Wordsworth's important facts. कुछ फैक्ट्स हैं, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। 2 पार्ट्स हमने बना दिए हैं, उसे देख लेना वीडियोस में। 2 वीडियोस फैक्ट्स के बारे में अपलोड कर दी गई हैं और ये 3rd वीडियो है वर्ड्सवर्थ के फैक्ट्स के बारे में। In 1797, Wordsworth and his sister Dorothy moved to Alfoxden House, Somerset, just a few miles away from Cambridge home in Nether Stowaway। 1797 में वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डोरोथी एल्फोक्सटन हाउस, जो कि समरसेट में है, वहाँ ये चले गए थे। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि कॉलरिज, कैम्ब्रिज नहीं सॉरी कॉलरिज, जो कि कॉलरिज के घर से, और कॉलरिज का घर कहाँ था? नीदर स्टोवे, वहाँ से सिर्फ कुछ ही मील की दूरी पर था। तो इन 1797 वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरोथी मूव्ड टू एल्फोक्सटन हाउस। एल्फोक्सटन हाउस में मूव कर गए थे ये, जो कि समरसेट में है, और कॉलरिज के घर नीथर स्टोवे में, वहाँ से ये कुछ ही दूरी पर थे। वर्ड्सवर्थ रोट अ पोयम, वर्ड्सवर्थ ने ना एक पोयम लिखी थी, तो वो पीटर बेल इसने पोयम लिखी वर्ड्सवर्थ ने, जो कि रिप्लाई थी, और रैदर अ राइवल, और एक राइवल था कॉलरिज का द एंशिएंट मैरिनर का। मतलब जब कॉलरिज ने द एंशिएंट मैरिनर लिखी थी, तो उसके लिए रिप्लाई में पीटर बेल वर्ड्सवर्थ ने लिखी, जो कि एक राइवल भी माना जाता है, और रैदर अ राइवल। तो जब कॉलरिज ने द एंशिएंट मैरिनर लिखी, तो वर्ड्सवर्थ ने उसके रिप्लाई में उसने लिखा था पीटर बेल। इन 1798 Wordsworth and Coleridge produced lyrical ballads, Manifesto of English Romantic Criticism. Coleridge contributed 4 poems and Wordsworth 19 poems. In second edition 1800, Wordsworth included a preface detailing the pair's award poetical principles. 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड लिखा था। इंग्लिश रोमांटिक का ये एक मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म का। कॉलरिज ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, मतलब 4 पोयम का इसने योगदान दिया था, जबकि जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी उसने 19 पोएम्स लिखी थी। इन सेकेंड एडिशन 1800, और इसका जो सेकेंड एडिशन आया था वो 1800 में आया था। वर्ड्सवर्थ इंक्लूडेड अ प्रीफेस, इसमें वर्ड्सवर्थ ने सेकेंड एडिशन में प्रीफेस को ऐड किया था। डिटेलिंग द पेयर्स अवॉर्ड पोइटिकल प्रिंसिपल्स, इसमें इन्होंने डिटेल बताई थी पोइटिकल प्रिंसिपल्स की, पेयर अवॉर्ड पोइटिकल प्रिंसिपल्स। थर्ड एडिशन 1802 में आया था लिरिकल बैलेड का, जो कि वर्ड्सवर्थ ने जिसमें अपेंडिक्स ऐड किया था, और टाइटल्ड पोएटिक डिक्शन, इसमें अपेंडिक्स ऐड किया था थर्ड एडिशन में, और टाइटल दिया गया था पोएटिक डिक्शन इन विच ही एक्सपेंडेड द आइडियाज़, जिसमें इसने अपने विचारों को बढ़ाया था, विचारों का विस्तार किया था। सेट फोर्थ इन द प्रीफेस, अ फोर्थ एंड फाइनल एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड इन 1805। जो इसका फोर्थ और फाइनल एडिशन आया था लिरिकल बैलेड का, वो पब्लिश हुआ था 1805 में। 1799 में ही along with his डोरोथी मूव्ड बैक टू लेक डिस्ट्रिक्ट। 1799 में वह अपनी बहन डोरोथी के साथ दोबारा कहाँ चले गए थे? लेक डिस्ट्रिक्ट, मतलब मूव कर गए थे वापस लेक डिस्ट्रिक्ट में 1799 में, और सेटल हो गए थे डव कॉटेज में इन द विलेज ऑफ ग्रासमेयर। ग्रासमेयर के गांव में डव कॉटेज में ये सेटल हो गए थे, ग्रासमेयर के गांव डव कॉटेज में।
In 1802, he and Dorothy traveled to France so that he could meet his daughter Caroline and make arrangements for her support with Annette Vallon. 1802 में वह और डोरोथी, मतलब उनकी बहन वर्ड्सवर्थ ने और डोरोथी ने फ्रांस में यात्रा की थी ताकि वे अपनी बेटी, जिससे मतलब वर्ड्सवर्थ अपनी बेटी कैरोलाइन से मिल सकें और एनेट वॉलन और कैरोलाइन के लिए कुछ अरेंजमेंट कर सकें। वैन ही रिटर्न टू इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड लौटे तो उन्होंने शादी करी मैरी हचिनसन से, जो कि उनकी स्कूल मेट थी और लॉन्ग टाइम उनकी फ्रेंड रही है। In 1805 ही फिनिश्ड हिज पोएम टू कॉलरिज। 1805 में इन्होंने अपनी पोएम जो पोएम टू कॉलरिज थी उसे फिनिश किया था, बट रिफ्यूज़ टू पब्लिश इट अंटिल ही वुड कंप्लीट द रिक्लूज। लेकिन इन्होंने इसे मना कर दिया था पब्लिश कराने से जब तक कि जो रिक्लूज इनका वर्क है द रिक्लूज वो कंप्लीट ना हो जाए। ये कैसा था रिक्लूज? लॉन्ग पीस था फॉर विच द पोएम टू कॉलरिज वुड बी अ प्रोलॉग, जिसके लिए पोएम टू कॉलरिज एक प्रोलॉग होगा। नेक्स्ट, इन 1810 में वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वर एस्ट्रेंज ओवर द लेटर ओपियम एडिक्शन। 1810 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे क्योंकि जो लेटर था, मीन्स कॉलरिज को है ना बहुत ज़्यादा अफीम खाने की आदत थी, वो उसमें एडिक्ट था, ओपियम को लेने की उसे ज़्यादा हैबिट थी कॉलरिज को, तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज इस वजह से दोनों अलग हो गए। 1813 he was appointed distributor of stamps for Westmoreland, a civil position that pays him a salary of about £400 per year. He and his family, including Dorothy, moved to Riddle Mount, Ambleside, between Grasmere and Riddle Water, among Dalesmen in Cumberland, where he spent the rest almost 15 years of his life. ये 2004 में TGT में क्वेश्चन आया हुआ है। तो 1813 में उन्हें अपॉइंट किया गया था डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टाम्प्स का फॉर वेस्टमोरलैंड के लिए, जो कि क्या है, एक सिविल पोजीशन है। दैट पेज हिम अ सैलरी अबाउट £400 पर ईयर, और उन्होंने वर्ष में इसके लिए £400 लगभग सैलरी मिला करती थी। तो एक साल में इन्हें कितने मिलते थे? £400 लगभग। जब ये नियुक्त हुए थे, अपॉइंट हुए थे डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टाम्प्स फॉर वेस्टमोरलैंड के लिए, जो कि एक सिविल पोजीशन थी, जिसके लिए उन्हें सैलरी के रूप में क्या मिलता था? लगभग £400 पर ईयर। अब ही एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग डोरोथी, उनकी फैमिली वो और डोरोथी, अब ये सभी चले गए थे रिडल माउंट, इंक्लूडिंग एम्बेलसाइड। रिडल माउंट कहाँ पे? एम्बेलसाइड में, बिटवीन, जो कि कहाँ पर है ये? ग्रासमेयर और रिडल वाटर के बीच में है ये। अमंग डेल्समैन इन कम्बरलैंड में डेल्समैन के बीच, रिडल वाटर और ग्रासमेयर के बीच में ये है क्या? रिडल माउंट एम्बेलसाइड, जहाँ उन्होंने अपने बाकी के 50 साल, अपने जीवन के जो उनके बाकी के 50 साल थे वो व्यतीत किए थे। नेक्स्ट, in 1814 Wordsworth published the Excursion as the second part of the three-part work The Recluse, even though he had not completed the first part or the third part and never did। 1814 में वर्ड्सवर्थ ने एक्सकर्शन को पब्लिश कराया 1814 में, सेकेंड पार्ट ऑफ द थ्री पार्ट वर्क द रिक्लूज, जो कि द रिक्लूज का थ्री पार्ट का सेकेंड पार्ट के रूप में रहा है। इवन दो ही हैड नॉट कम्प्लीटेड द फर्स्ट पार्ट, यद्यपि उन्होंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट नहीं किया था, और द थर्ड पार्ट नेवर डिड,
और थर्ड तो कभी इनका कंप्लीट नहीं हो पाया था। In 1829, Dorothy Wordsworth comes down with a serious illness that rendered her an invalid until her death in 1855. In 1834, his intimate friend Samuel Taylor Coleridge died. In 1839, he received an honorary degree from Oxford University. In 1843, he was named Poet Laureate of England. तो 1829 में डोरोथी वर्ड्सवर्थ कम्स डाउन विदा, मतलब ये डोरोथी वर्ड्सवर्थ एक सीरियस बीमारी से ये पीड़ित हो गई, मतलब गंभीर बीमारी ने लग गई। दैट रेंडर्ड हर एन इनवैलिड अंटिल हर डेथ इन 1855, और जिससे ये इनवैलिड हो गई, चलने फिरने से लाचार हो गई। कब तक? जब तक कि इनकी डेथ नहीं हो गई 1855 में, मतलब एक सीरियस बीमारी इन्हें हो गई और 1855 में डोरोथी वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई। 1834 में जो इनके घनिष्ठ मित्र थे सैमुअल टेलर कॉलरिज, उनकी डेथ हो गई थी 1834 में। अब देखो 1834 ये सबसे पहले मरे थे इनके फ्रेंड एस.टी. कॉलरिज, और इनके बाद इनकी जो बहन थी वो मरी थी। लेकिन इससे पहले ही 1850 अपनी बहन से भी पहले, मतलब वर्ड्सवर्थ पहले ही एक्सपायर हो गए थे अपनी बहन से पहले। 1839 ही रिसीव्ड एन ऑनररी डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 1839 में उन्होंने एक ऑनररी डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया। इन 1843 में उन्हें, मतलब ही वॉज नेम्ड पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वो पोएट लॉरिएट बन गए थे। नेक्स्ट, ऑन 23rd April 1850 he died of pleurisy and inflammation of the lining around the lungs. एक्चुअली इन्हें 23rd अप्रैल 1815 में डाइड हो गए थे। इनकी डेथ हो गई थी, किससे हुई थी? प्लूरेसी से हुई थी, जो कि एक एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग अराउंड द लंग्स, लंग्स के चारों ओर है ना इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो प्लूरेसी मतलब यही है। और लंग्स से रिलेटेड बीमारी होती है जो प्लूरेसी होती है। तो ही वॉज बरीड इन सेंट ओसवाल्ड चर्च इन ग्रासमेयर, उन्हें है ना सेंट ओसवाल्ड के चर्च में दफनाया गया था, जो कि ग्रासमेयर में है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि कहाँ दफनाया गया था, वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बरीड। तो ही वॉज बरीड सेंट ओसवाल्ड चर्च इन ग्रासमेयर अ फ्यू मंथ आफ्टर हिज डेथ, मतलब अपनी मृत्यु से कुछ दिन बाद, मतलब उनकी मृत्यु के कुछ दिन बाद, वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के कुछ दिन बाद, हिज विडो मैरी पब्लिश्ड हिज लेंदी ऑटोबायोग्राफिकल, मतलब अब इनकी जो वाइफ थी मैरी, तो मैरी ने क्या किया था, मैरी वर्ड्सवर्थ ने उनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी, पोएम टू कॉलरिज, इन्होंने द प्रील्यूड नाम से पब्लिश कराया 1850 में, दो इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1805, जबकि ये कंप्लीट हो गई थी 1805 में, लेकिन जो पब्लिश कराया था इनकी वाइफ ने कराया था, मैरी ने 1850 में आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ, और ये द प्रील्यूड के नाम से पब्लिश कराया था, और जो वर्ड्सवर्थ ने नाम दिया था वो दिया था पोएम टू कॉलरिज। नेक्स्ट, Wordsworth composed some of his finest poems during the year 1798 और 1799। वर्ड्सवर्थ ने कुछ फाइनेस्ट पोएम लिखी थी 1798 और 1799 के दौरान। तो ये टीजीटी में 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वर्ड्सवर्थ ने अपनी कुछ फाइनेस्ट पोएम कब लिखी थी? 1798 टू 1799 में। द प्रील्यूड, ये भी क्वेश्चन पीजीटी 2009 में पूछा गया है। तो जो द प्रील्यूड है इनकी पोएम, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, ये कैसी समझी जाती है? बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मास्टरपीस, इनकी मास्टरपीस है ये, इसे मास्टरपीस माना जाता है द प्रील्यूड को, और ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। वर्ड्सवर्थ कॉलरिज, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि वर्ड्सवर्थ कॉलरिज एंड सदे केम टू बी नोन एज द लेक पोइट्स, लेक पोइट्स के नाम से जाने जाते हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज उनके फ्रेंड, जो इनके इंटीमेट फ्रेंड थे, एंड सदे। Some famous books, lectures, essays on Wordsworth।
तो अब इनकी कुछ बुक्स देख लेते हैं। इनकी बुक्स हैं, लेक्चर और ऐसे हैं कि विलियम हैजलिट्स लेक्चर ऑन द इंग्लिश पोएट 1818। तो विलियम हैजलिट्स लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट्स 1818। एल्डस हक्सले वर्ड्सवर्थ इन द ट्रॉपिक्स इन हॉली फेस एंड अदर एसेज 1929। देखो विलियम हैजलिट का एक था लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट्स, ये वर्क है विलियम हैजलिट का वर्ड्सवर्थ पे कि क्या लिखा है इन्होंने, लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट विलियम हैजलिट ने लिखा है 1818 में। एल्डस हक्सले ने लिखा है वर्ड्सवर्थ इन द ट्रॉपिक्स इन होली फेस एंड अदर एसेज 1929 में। तो एल्डस हक्सले का वर्क कौन सा है, वर्ड्सवर्थ इन द ट्रॉपिक्स इन होली फेस एंड अदर एसेज 1929। नेक्स्ट इनका वर्क है कि जॉन स्टुअर्ट मिल्स ऑटोबायोग्राफी 1873। जॉन स्टुअर्ट मिल का वर्क है ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है वर्ड्सवर्थ पर, जो कि आया था 1873 में। कि जॉन स्टुअर्ट मिल का वर्क है ऑटोबायोग्राफी 1873। नेक्स्ट है मैथ्यू अर्नोल्ड का मेमोरियल वर्सेस 1850, ये भी वर्ड्सवर्थ पर भी है, अदर पोएट भी हैं इसमें। तो मैथ्यू अर्नोल्ड का है मेमोरियल वर्सेस 1850। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.